सुमत कुमत सबके उगलाइए, अस मत निगम अस कहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। आज के जो परिस्थितियां हैं उसमें कुमति बढ़ गई है, कुमत बढ़ जाने से विपत बढ़ गई है, हर क्षेत्र में विपत बढ़ गई है। देश के 90% लोग बीमार, 90% लोग बेईमान, तब भी भारत महान। कुमत और सुमत दो गति होती है, स्थिति होती है जो सबके हृदय में रहती है। कुमत के बढ़ जाने से विपत ही पैदा होती है। कुमत जो सुंदर मत नहीं है, सुंदर नियत नहीं है, सुंदर नीत नहीं है, सुंदर नेतृत्व नहीं है, सुंदर निर्देशन नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। और आज देश का मार्गदर्शन करने वाले नेता ही है। यही कार्य योजना बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं अपने नियत के अनुसार। इनकी नीतियां देखिए, नीति देखिए, शराब बनाने का, मदिरा बनाने का, बेचने का, पीने का, यही लाइसेंस देते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए, प्रकृति के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मांसाहारी भोजन बेचने के लिए यही जिम्मेदार है। प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक तत्वों का व्यापार जो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में लोगों के रक्त तक पहुंच रहा है, इसका लाइसेंस यही देते हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी जितने भी मनुष्य के व्यवहार में, आहार में जो वस्तुएं आने वाली हैं, सभी का व्यापार का लाइसेंस यही देते हैं टैक्स लेने के लिए। लेकिन ये किसी भी दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए लाभकारी, हितकारी नहीं है। आरक्षण का मार्ग सिर्फ लोगों में भेदभाव, मतभेद पैदा करने के लिए कि लोग संगठित न हो पाए, ये प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर नहीं देती है। और जबकि हर क्षेत्र में लोग कला कौशल प्रतिभावान लोगों की ही जरूरत होती है। कोई वकील चाहे हो, डॉक्टर को जरूरत हो, इंजीनियर की जरूरत हो, किसी कारीगर की जरूरत हो, हर जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिभावान कला कौशल व्यक्तियों की, कुशल नेतृत्व की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा क्षेत्र में जब प्रतिभावान लोगों को अवसर ही नहीं देती है आरक्षण के कारण, तो कैसे प्रतिभावान लोग शिक्षक बनेंगे, नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे? सिर्फ चुनाव अपने जात को लोग देख करके चुनाव करें,
ऐसी व्यवस्था सरकारें देती हैं। कुशल नेतृत्व करने वाला, प्रतिभावान, विवेकवान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान जो व्यक्ति को निश्चिंत करे, निश्चय दे, चिंता मुक्त करे, रोग मुक्त करे, भय मुक्त करे, संशय मुक्त करे, शंका मुक्त करे, ये कुमत के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं व्यवस्था। और आज ये व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वही परमाणु शक्ति लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है, वही जो संसार के अवशेष है, कूड़ा है, गंदगी है, उन्हें गोबर गोमूत्र के साथ मिला करके उसका सुंदर प्रबंधन करके खेती के कार्य में लिया जाए तो धरती की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धरती में खाली स्थान हो, मनुष्य की अपूर्णता, मनुष्य की अधूरापन, अधूरा ज्ञान, अधूरा विज्ञान, ये संसार से नहीं पूरा हो सकता। मनुष्य अपने को अपूर्ण है ये पूर्ण करने के लिए संसार के साधनों से, संसार के तत्वों के भोग से पूरा करना चाहता है, परिपूर्ण होना चाहता है, जबकि संसार को रिद्धि कहा गया है। ऋण, ऋण से नहीं पूर्ण होगा, धन से पूर्ण होगा, जुड़ने से पूर्ण होगा, विद्या से। विद्या ही धन है जो अपूर्णता को पूर्ण करती है। संसार की जो कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। कर्म गति के आधार पर कर्म है और गति के लिए खाली स्थान चाहिए। संसार में धरती पर ट्रैफिक जाम हो तो गति नहीं होती, उसी तरह से वायुमंडल में खाली स्थान हो तो प्रकृति की गति हो। आकाश, वायु, अग्नि, जल की गति हो। जल इसीलिए जल है क्योंकि उसमें खाली स्थान है, जिससे वो ऊर्जा को धारण कर लेती है और शीतलता, शक्ति, जीवन देती है। आकाश तत्व में खाली स्थान है, इसलिए संसार में गति है। अग्नि में खाली स्थान होता है, जिसमें खाली स्थान नहीं होता वो ठोस तत्व हो जाता है। ये संसार का जो तत्व है, पदार्थ है, ये आधार है उस धर्म को धारण करने का, कि उस धर्म की शक्ति को, ऊर्जा को, एनर्जी को, परमाणु को धारण करके सुंदर परिणाम दे सके। ये ऐसी अवस्था जब खाली स्थान पेट में हो, खाली स्थान हृदय में, चित्त में हो, खाली स्थान बुद्धि में हो, खाली स्थान मन में हो, ये खाली स्थान होता है तो उस ऊर्जा को धारण करके रक्त में खाली स्थान हो। खाली स्थान जो होता है, रिक्त स्थान, वही शांति और शुद्ध अवस्था होती है, वही शक्ति धर्म को धारण करने की अवस्था होती है। तो जहां सुमत है वहां संपत्ति नाना, और ये विपत्ति है इसीलिए संसार में कि इसे सुमत के द्वारा इस विपत्ति का निदान किया जा सके। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी है, मोती मानुष चून। ये पानी के बगैर संसार में जीवन नहीं है। पानी
सेवाती का बूंद सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, बांस के कल्ले में पड़ता है तो बंसलोचन बन जाता है, हाथी के कान में पड़ता है तो गजमुक्ता बन जाता है। मनुष्य के जिह्वा में जो 6 रस हैं, 6 रस की कलिकाएं हैं, जो जीवन रस पाचन क्रिया को पचा करके रस बनाती हैं। जब उत्तेजित पदार्थ मदिरा का पान लोग करते हैं, नशाली वस्तुओं का लोग प्रयोग करते हैं, तो ये जो 6 रस की कलिकाएं हैं इसमें बाधा होती है, ये रुग्ण अवस्था हो जाती है। इसलिए मुख में पानी हो, आंखों में पानी हो, दूसरों के लिए संवेदना हो, दूसरों के दुख को देख करके आंख में झग-झग आंसू निकलें तो शरीर के गंदगी साफ हो जाए। 14 मर्म जागृत रहें, सुरक्षित रहें, तो ये जो मर्म है, ये रस है जीवन में, रसदार भोजन जिसमें रिक्त स्थान हो, उन्हें लेकर के व्यवहार में तो मनुष्य के जीवन में स्फूर्णा स्फटित होती है, जो आनंद को, शांति को, सामर्थ्य को, शक्ति को, प्रतिभा को, विवेक को पैदा करती है, जिससे व्यक्ति स्वयं से ही आनंदित होता है, उसे बाहर की साधनों की, व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है। जब अंदर से प्रसन्नता नहीं होती है, 14 मर्म जागृत नहीं रहते, सुरक्षित नहीं रहते, प्राण की गति तेज होने से, ये ऊष्मा बढ़ने से ये मर्म पिघल जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जीवन में कठोरता आ जाती है, निर्ममता आ जाती है, अकड़ आ जाती है, अकड़ मुग्धों की पहचान होती है। तो इसलिए जो जीवन की पद्धति है, ऊष्मा से, गर्मी से खेतों में फसल पकती है, भोजन ऊष्मा से ही तैयार होता है रसोई में, और उसी तरह से पेट में भी जब खाली स्थान होता है, सूर्य की रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसी समय आहार लिया जाए तो ये पच करके रस बनती है। दिन का समय काम के लिए, रात का समय विश्राम करने के लिए, ये विश्राम करने पर ये गति शांति होती है, क्योंकि रात में नम्रता होती है, नमी होती है, शीतलता होती है। तो आज की स्थिति भयावह स्थिति पैदा हो रही है। जो मनुष्य की जो कुमति है, इसे अपने जीवन के महत्व को नहीं मालूम है, धर्म के महत्व को नहीं मालूम है, धर्म के लिए स्थान नहीं है। ऐसी अवस्था में या तो जो कुमति के नेतृत्व वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, इनकी सहमति, इनका सहयोग करना बंद होगा। सुमति वाले लोगों को समर्थन और सहयोग दे करके संसार को बचाया जा सकता है, स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है, सुख शांति को बचाया जा सकता है, प्रकृति को बचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। संसार की जो सृष्टि की अवस्था है, जिस तरह से प्रकृति असंतुलित हो गई है, जीवन असंतुलित हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में असंतुलित हो रहा है। अगर आप सभी सहमति हैं, चाहते हैं कि सुंदर व्यवस्था हो,
तो व्यक्ति का विरोध करना बंद करिए। किसी व्यक्ति के कारण ऐसी दुर्दशा दुर्गति नहीं है, ये नीतियों के कारण है, नियत के कारण है, नीति के कारण है, नेताओं के कारण ये दुर्दशा की व्यवस्था है। इसलिए नीतियां बदलिए, नेत बदलिए, नेताओं को बदलिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।